बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कराची का ज़िला है कुरंगी, जहां पर गुटखा माफिया खुलेआम गुटखे की फ़रोख्त में मसरूफ़ है। कुरंगी पुलिस भी इस गुटखा माफिया के सामने मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई देती है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदा खसूसी जावेद इब्राहिम मंगी ने सीनियर सहाफ़ी राव अयूब उस्मान से भी बातचीत की है। आइए देखते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में अयूब भाई मौजूद हैं। अयूब भाई से पूछेंगे कि कोरंगी में गुटखा खुलेआम बिक रहा है, कोई ऐसा थाना नहीं जिस थाने में गुटखे का व्यापार ना चल रहा हो, कोई ऐसा छोटा मोटा दुकान नहीं जहां गुटखा बिक ना रहा हो। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी होने के बावजूद फिर भी ये गुटखा माफिया धन धनाते फिर रहे हैं और खुलेआम गुटखा चला रहे हैं। अगर गुटखे पे पाबंदी कोई पुलिस ऑफिसर लगाता है तो उसके साथ हमारे सहाफ़ी भाई सरपरस्ती करके गुटखे माफिया को सरपरस्ती देते हैं। अयूब भाई से पूछते हैं कि आखिर ये मामला कब तक कोरंगी में चलेंगे, कोई भी कानूनी इदारा एक्शन क्यों नहीं कर रहा, आखिर ये माहौल कब तक सेट होगा। जी अयूब भाई। जी बहुत शुक्रिया मोदी साहब। मेरा कहना इस बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ है कि इस बारे में जब तक हुकूमत कोई फ़ैसला नहीं करती, हुकूमत को चाहिए कि गुटखे को मनशियात का दर्जा दे दें। सही। हम तो गुटखे को रो रहे हैं कि जी गुटखा मिल रहा है, यहाँ तो चरस भी मिलती है, हेरोइन भी मिलती है, आइस भी मिलती है। हमें अपनी आवाम को आगाही देनी चाहिए कि गुटखा, मावा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इंसानी जान के लिए नुकसानदेह। वो गुटखे के साथ साथ और मनशियात भी रोकने उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो भी जो चरसी है वो चरस पी रहा है, जो हेरोइन पीने वाला है वो हेरोइन पी रहा है, गुटखा खाने वाले को गुटखा मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं से इसको अरेंज कर लेता है। अब जब तक हम खाने वालों को अंदर नहीं करेंगे, सही, जब एक चीज़ की सेल ही नहीं होगी, खाने वाले नहीं होंगे, वो कैसे बिकेगी। ये ऐसे ही है कि दूध 120 रुपये किलो है, लीटर है, सरकारी रेट 94 रुपये लीटर है। आवाम को चाहिए उसको ख़रीदना छोड़ दें। 3 दिन अगर आवाम दूध नहीं खरीदेगी तो डेयरी माफिया जो है ऑटोमेटिकली दूध सस्ता कर देंगे। तो इस तरह की मुहिम पहले भी चलती रही है। हमें हमारे इदारों को चाहिए कि जो मनशियात इस्तेमाल करते हैं लोग, उनको कानूनी गिरफ्त में लाना चाहिए, उनके लिए कोई कानून बनना चाहिए। और सिंध गवर्नमेंट को ख़ास तौर पर मावा गुटखे को मनशियात डिक्लेयर कर देना चाहिए, फिर ही कहीं जाकर इसकी कोई रोकथाम हो सकती है। वरना ये तो सालों से सिलसिला चल रहा है, चलता रहेगा, छुप के बिकता रहेगा, कोई घर में बना लेगा, कोई फैक्ट्री में बना लेगा। नाज़रीन, जैसे कि हमारे अयूब भाई की बातें आपने सुनी, ये आँख मचोली का खेल कब तक कोरंगी में चलेगा। खुदारा 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 कानूनी इदारों को अपील करते हैं, तमाम कोरंगी की एजेंसियों को अपील करते हैं कि कोरंगी में जो भी गलत एक्टिविटी और जो भी गलत काम हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। जावेद इब्राहिम मंगी, कोरंगी।